आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दुनिया ने देखा भारत का सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन। कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में आर्थिक प्रगति व विकास की भी दिखी झलक। कर्तव्य पथ पर रविवार को भारत की सैन्य शक्ति, अनमोल सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक वैज्ञानिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन दुनिया ने देखा। वानगी के तौर पर जब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने हवाई कलाबाजी करते हुए इंडिया गेट के ठीक ऊपर त्रिशूल के आकार में अलग होने से पहले कर्तव्य पथ पर गर्जना की तो वहां मौजूद लोग अवाक रह गए। यही नहीं, राफेल विमान ने जब सलामी मंच से महज 300 मीटर की ऊंचाई पर विक्ट्री रोल का प्रदर्शन किया और फिर सीधे आसमान की ओर लंबी उड़ान भरी तो हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। यही नहीं, ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ पहली बार कर्तव्य पथ पर उतरी प्रलय मिसाइल ने दुश्मन का विध्वंस करने की अपनी क्षमताओं को लेकर देश को आश्वस्त किया। इस दौरान विभिन्न सैन्य बलों की टुकड़ियां की परेड और बैंड धुनों ने वातावरण में समा बांध दिया। झांकियों में भी सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली आभा दर्शाई। मौका था कर्तव्य पथ पर रविवार को देश के 76वें गणतंत्र दिवस का। सबसे पहले देश के तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और उसे सैल्यूट किया। तो कर्तव्य पथ पर फूल बरसाते सेना के हेलीकॉप्टरों ने देश के गणतंत्र का अभिवादन किया। तिरंगा फहराए जाने के बाद कर्तव्य पथ पर हुई सैन्य परेड में थल सेना, वायुसेना और नौसेना से लेकर केंद्रीय तथा अर्धसैनिक बलों के जवानों की टुकड़ियों ने परेड के साथ अपनी अपनी बैंड के राष्ट्रभक्ति की मधुर धुनों से सबको मंत्रमुग्ध किया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य सलामी लेने के बाद विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों की झांकियों का दीदार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में सिर पर केसरिया व पीले रंग का साफा बांधे कैबिनेट के अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुबियांतो राष्ट्रपति की अश्वबग्घी में सवार होकर कर्तव्य पथ पहुंचे, जहां मोदी ने दोनों का स्वागत किया। सुबह खिली धूप से चमकते कर्तव्य पथ पर भारतीय गणतंत्र के विविध रंगों ने सुबियांतो को भी रोमांचित किया। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। परेड में ऐसा पहली बार तो सेना की युद्ध निगरानी प्रणाली संजय और डीआरडीओ की सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल प्रलय का पहली बार प्रदर्शन किया। कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी चलती मोटरसाइकिल पर 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी देने वाली पहली भारतीय सैन्य अधिकारी बनी। साथ ही उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार के नेतृत्व में निकाली यह झांकी सैन्य बलों के बीच तालमेल की व्यापक भावना को दर्शा रही थी। परेड में इंडोनेशिया की 532 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड टुकड़ी ने हिस्सा लिया। यह पहली बार था जब भारत के गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया की टुकड़ी ने मार्च किया। यह भी पहली बार है कि इंडोनेशियाई सैन्य बैंड और सैन्य टुकड़ी ने विदेश में किसी परेड में हिस्सा लिया। पहली बार पूरे कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक प्रदर्शन किया गया ताकि सभी को प्रस्तुति देखने को मिले। देश में अब सभी को अपनाना ही होगा भारतीय मानक समय। तो देश में अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना ही होगा। एक देश एक कर व्यवस्था लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार जल्द ही एक देश एक समय को लागू करने जा रही है।
हमलावर से नहीं मिले सैफ के घर से लिए गए फिंगरप्रिंट। तो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। राज्य आपराधिक जांच विभाग के सूत्रों के अनुसार सैफ के हमलावर के फिंगरप्रिंट अपराध स्थल पर मिले फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते। कुल 19 सैंपल आरोपित के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते। पश्चिम रेलवे द्वारा तैयार की गई फेशियल रिकग्निशन रिपोर्ट भी जांच के दायरे में है। सीआईडी ने बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद के फिंगरप्रिंट सैंपल पर नकारात्मक रिपोर्ट पेश की है। शादी से इनकार आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि विवाह से इनकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक महिला के खिलाफ आरोप पत्र खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पुराने वाहन को कबाड़ में बेचने पर अब ज्यादा लाभ। तो केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत लाभ की सीमा बढ़ाई। 5000 कलाकारों के रूप में कर्तव्य पथ पर दिखा लघु भारत। पाकिस्तान के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगा बांग्लादेश। संविधान ने सुरक्षित और समृद्ध लोकतंत्र दिया। तो देश के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सशक्त और समृद्ध भारत बनाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। रविवार को एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत पूरे उल्लास व जोश के साथ गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। कर्तव्य पथ पर सेना ने 2 विश्व कीर्तिमान बनाए। नब्बे % युवा कर्मी बेचैनी के शिकार हो रहे हैं। नए पोर्टल से पेंशन विकल्प चुन सकेंगे। तो केंद्र द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना की अधिकांश शर्तें तय कर दी हैं। केंद्रीय कर्मचारी नए पोर्टल के जरिए पेंशन के लिए अपना विकल्प चुन सकते हैं। दिल्ली चुनाव में चुनौती बढ़ाता एआई। भाजपा जीती तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि भाजपा नेता साफ कर चुके हैं कि वह सत्ता में आए तो दिल्ली वासियों की सभी सुविधाएं बंद कर देंगे। इससे हर परिवार पर 25,000 तक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हवाई अड्डों पर खुलेंगे किफायती कैफे। कर्तव्य पथ पर सनातन शिव और संविधान की छटा। 75वीं वर्षगांठ पर कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की विविध झलक। बिहार की झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा। हरियाणा की झांकी में भगवान कृष्ण 75 वर्ष पूरे होने की गौरव गाथा। संगीत नाटक एकेडमी की ओर से 11 मिनट की विशेष प्रस्तुति की गई। पीएम मोदी आज एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। लाल पीला धारीदार साफा व बंद गले का कोट पहने दिखे मोदी। राष्ट्रपति के एट होम में दक्षिण भारत के व्यंजनों की सुगंध। मोदी ने कर्तव्य पथ पर कचरा उठाकर पेश की मिसाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर कचरा उठाकर स्वच्छ भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक सशक्त उदाहरण पेश किया। इंटरनेट मीडिया पर भी यह वीडियो खूब प्रसारित हो रहा है और लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। मोदी के इस कदम ने सार्वजनिक स्थलों की सफाई और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को भी उजागर किया। 10,000 विशेष अतिथि भी गणतंत्र दिवस परेड के बने साक्षी। ममता पर हमले के लिए कार्तिक महाराज को मिला पद्मश्री। उत्तराखंड के नगर निकायों में भाजपा का दबदबा कायम। तो उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा। 11 नगर निगमों में से 10 में महापौर पदों पर भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं नगर निकायों के चुनाव में भी महापौर पदों पर कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। अलबत्ता श्रीनगर
नगर निगम के महापौर पद पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष की कुल 89 पदों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 34, कांग्रेस ने 28 और निर्दलीयों ने 25 पदों पर जीत हासिल की। बहुजन समाज पार्टी ने भी निकाय अध्यक्ष के 2 पदों पर जीत दर्ज की। बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए 23 जनवरी को मतदान हुआ था। 25 जनवरी सुबह 8 बजे से शुरू हुई मैराथन गणना 26 जनवरी को दोपहर बाद संपन्न हुई। मतगणना संपन्न होने के साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्रों में निकाय चुनाव की आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। उत्तराखंड में आज से बदल जाएगा बहुत कुछ। उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होगी। इसी के साथ राज्य में बहुत कुछ बदल जाएगा। शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए ग्राम सभा स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। बहु विवाह पर रोक होगी। उत्तराधिकार में लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना भी जोड़ों के लिए अनिवार्य होगा। इस दौरान पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े या के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। यूसीसी के नियम कानून से अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा गया है। ट्रांसजेंडर पूजा पद्धति व परंपराओं में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। सशस्त्र बलों के लिए विशेष व्यवस्था। तो यूसीसी में सशस्त्र बलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत यदि कोई सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक विशेष अभियान में है तो वह विशेषाधिकार वाली वसीयत कर सकता है। वह अपने हाथ से कोई वसीयत लिखता है और उसमें उसके हस्ताक्षर या फिर साक्ष्य नहीं है तो भी वह मान्य होगी। शर्त यह रहेगी कि उसकी पुष्टि होनी जरूरी है कि वह हस्तलेख सैनिक का ही है। 15 दिन में निर्णय नहीं तो पंजीकृत माना जाएगा विवाह। तो समान नागरिक संहिता में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। इसके लिए विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर करना होगा। विवाह का पंजीकरण करने के लिए किए गए आवेदन पर कानूनी स्वीकृति न मिलने पर विवाह का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। जम्मू में गणतंत्र दिवस समारोह से पूर्व मिली धमकी भरी मेल। तो जम्मू के गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ घंटे पहले एमए स्टेडियम में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। अधिकारियों को अज्ञात हैंडलर से मिली ईमेल में स्टेडियम में बम लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे स्टेडियम को खंगाला गया। हालांकि उसमें कुछ भी अवांछित वस्तु नहीं मिली और कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। देश भर में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मतभेदों का सम्मान करें, सद्भाव से रहें। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, सद्भाव के लिए सामंजस्य बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में पूर्व विधायक ने की वर्तमान विधायक के घर पर फायरिंग। तो देश जहां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उत्तराखंड की रुड़की में पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के आवास पर हमला बोल दिया। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया और विधायक के समर्थकों को बेरहमी से पीटा गया। हमलावरों ने मिर्ची पाउडर का भी स्प्रे किया। इस दौरान पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हमलावरों के जाने के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में लिया। सैकड़ों समर्थक विधायक के आवास पर जमे हुए हैं।
फॉरेंसिक टीम ने विभिन्न स्थानों से गोलियों के निशान और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए हैं। विधायक के निजी सहायक की ओर से सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर दी गई है। देर शाम चैंपियन को पुलिस ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी से हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय विधायक उमेश कुमार के आवास पर उनके समर्थक इमरान और प्रेम सिंह चौहान आदि बैठे थे। इसी दौरान कई गाड़ियों में सवार होकर पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन और उनके कई समर्थक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उमेश कुमार आवास पर नहीं थे। किसी ने उन्हें हमले की सूचना दी तो वह भी रुड़की पहुंचे। सूचना पाकर एसपी देहात और कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उमेश कुमार ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उनके शस्त्र जब्त नहीं होते तब तक वह शांति से नहीं बैठेंगे। फेसबुक पेज पर टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद। तो रविवार को निकाय चुनाव की मतगणना थी। इसी दिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने फेसबुक पेज पर उमेश कुमार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उमेश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर और रुड़की व लंडोरा स्थित चैंपियन के आवास पर जाकर उन्हें चुनौती दी थी। माना जा रहा है कि हमला इसी प्रतिक्रिया में किया गया है। 10वीं पास युवक ने साथियों से मिलकर की 50 करोड़ की ठगी। रायपुर में मंत्रण के आरोप में पादरी समेत 3 गिरफ्तार हुए। सैनिटरी पैड की मांग पर छात्रा को क्लास से बाहर निकाला। महाकुंभ में 12 मिनट में 24 लीटर चाय बना रहे 20 रोबोट। महाकुंभ पहुंचे अखिलेश बोले, ऐसे आयोजन में विभाजन का राजनीति के लिए कोई जगह नहीं। महाकुंभ में वाहनों के प्रवेश पर मौनी आवश्यक रोक लगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पारंगत होंगे छात्र। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है। राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान विभाग के गढ़वाल मंडल के संयुक्त निदेशक अनिल सिंह गोसाई ने ITI श्रीनगर का निरीक्षण करते हुए इस संस्थान की उपलब्धियों और कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। वही खबर है नैनबाग से नशे में वाहन चलाने पर चालक सहित 3 गिरफ्तार। तो कैंपटी थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान नशे में वाहन चलाने वाले कार चालक के अलावा 2 अन्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चालक के वाहन को भी सीज कर दिया। आरोपियों में 2 हरियाणा व 1 उत्तर प्रदेश का निवासी है। रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली युवती। तो कोटद्वार से खबर है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर एक युवती बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। अनुज काजल आसिफ सुहाना ने जीती क्रॉस कंट्री दौड़। तो कोटद्वार से खबर है। सशक्त लोकतंत्र के लिए सभी को मतदान की शपथ दिलाई। हल्द्वानी में महिला से लूटपाट व जानलेवा हमला करने के 3 अभियुक्त दोषी करार किए गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत विद्यार्थियों को किया जागरूक। पुलिस ने 15 वाहन चालकों के किए चालान। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को खैरना पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 वाहन चालकों का चालान किया गया। पुलिस ने सख्त रुख अपनाने से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ई चालक समिति ने मतदान का महत्व बताया। हल्द्वानी छोड़ सभी निकायों में भाजपा का प्रबंधन फेल। तो जिले में हल्द्वानी छोड़कर कहीं भी जीत दर्ज नहीं कर सकी भाजपा। पार्षद व सभासदों के टिकट बंटवारे से ही शुरू हुआ मनमुटाव। तो भले सत्तारूढ़ दल भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लंबे समय से जुटी हुई थी। बैठकों से लेकर मंथन किया जा रहा था। यहाँ तक कि बूथ प्रबंधन के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। इसके बावजूद नैनीताल जिले में पार्टी बुरी तरह हाँप गई या यूं कहें कुप्रबंधन का शिकार हो गई। हल्द्वानी नगर निगम छोड़कर सभी 6 निकायों में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। 2 निकायों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जिसमें से रामनगर में निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे।
5 निगमों में नया चेहरा उतारने का निर्णय लाया रंग। तो निकाय चुनाव का कार्यकाल 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। 5 निगमों में चुनाव जीतने की चुनौती थी। भाजपा को नया दांव खेलना था, इसलिए कुमाऊं के 5 निगमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया। इसका प्रतिफल यह हुआ कि सभी 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की। हल्द्वानी में राष्ट्रवाद से लेकर विकास कार्यों पर लगाई जनता ने मुहर। संविधान की रक्षा को तैयार रहें, समान नागरिक समान अधिकार देता है संविधान। नक्सलीगढ़ तुमलपाड़ में पहली बार तिरंगा लहराया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जूना अखाड़ा देगा साथ। बीटिंग स्ट्रीट रिहर्सल के चलते रास्ते बंद रहेंगे। दुष्कर्म का आरोपी 14 साल बाद धरा गया। तेजाब हमले में पीड़ितों को तुरंत सहायता मिलेगी। 8 वर्षों में गणतंत्र दिवस पर सबसे गर्म रहा मौसम। तो दिल्ली में बीते 8 वर्षों में पहली बार गणतंत्र दिवस पर मौसम सबसे गर्म रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। इससे पहले 2017 को अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया था। कोरोना में निकाली शिक्षिका को देना पड़ेगा पूरा वेतन। जॉब अलर्ट को लेकर के तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 456 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स भोपाल में 60 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 11 फरवरी को होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 10 फरवरी को होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मौके 150 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CPRI में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। चमोली में जल्द स्थापित होगी एरोस्पेस लैब, PMO से मिली मदद। सीमांत जनपद चमोली में अंतरिक्ष शिक्षा विकास के लिए जल्द एरोस्पेस लैब स्थापित होने जा रही है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की पहल पर एरोस्पेस लैब स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। निकाय चुनाव के रिजल्ट ने धामी को दी मजबूती। मंत्री विधायकों की आंकी जाएगी परफॉर्मेंस। रेप के आरोप में बचने के लिए की शादी, अब दहेज के लिए पीड़िता को कर रहा प्रताड़ित। बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म, प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न मुकदमा दर्ज कराया है। पूरे मामले में बनबुलपुरा पुलिस पीड़िता की तहरीर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार दुष्कर्म के मुकदमे से बचने के लिए आरोपी ने उससे निकाह किया। अब पति उसके शरीर पर जलती अगरबत्ती दागता है, यहां तक कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। देहरादून में बीजेपी की बम्पर जीत, 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते सौरभ, निभाई प्राथमिकताएं। देहरादून नगर निगम में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले सौरभ थपलियाल ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट लिया। इस दौरान सौरभ थपलियाल ने कहा कि वह अपने संकल्प पत्र को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने के दौरान पार्टी द्वारा तैयार किए गए संकल्प पत्र को पूरा करने की ठान ली थी और अब वो 5 साल इस संकल्प पत्र पर काम करने वाले हैं। उत्तराखंड में आज लागू होगा UGC, CM करेंगे पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण। चैंपियन और विधायक उमेश विवाद पर सामने आया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान, CM तक पहुंचा मामला। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच हुए विवाद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 2 दिन से जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वह दोनों को शोभा नहीं देता। ट्रायलथॉन प्रतियोगिता के साथ उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आगाज 28 को PM करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज से आगाज हो गया है। कर्तव्य पथ पर दिखी उत्तराखंड की झांकी, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने दी प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल
पर आधारित उत्तराखंड की झांसी का मनमोहक दृश्य दिखा। इस दौरान झांकी के साथ कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति भी दी। देहरादून परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने ली परेड की सलामी, निकाली गई कई झांकियां। देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली, साथ ही सीएम धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान कई विभागों की झांकियां भी निकाली गई। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। उत्तराखंड के नगर निगमों में मेयर पद पर दौड़ा ट्रिपल इंजन। 11 में से 10 नगर निगमों में भगवा बुलंद हुआ। स्वामी रामदेव ने पतंजलि में फहराया झंडा। छात्राओं और कर्मचारी भी हुए शामिल। तो बाबा रामदेव ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएं और इसमें पतंजलि अपना योगदान करेगा। पीएम का दौरा, कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन। तो राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के दौरान आयोजन स्थल की 2 किलोमीटर की परिधि में आसमान नो फ्लाई जोन रहेगा, यानी इस दौरान कोई भी यहां से ड्रोन आदि नहीं उड़ा सकेगा।